नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय बालिका हाई स्कूल अंगोथा, जनपद मैनपुरी से मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका। कारक प्रकरण के अंतर्गत आज आप लोगों के समक्ष प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक कारक प्रकरण के अंतर्गत आने वाला प्रथमा विभक्ति है, प्रथम कारक है। ठीक है, तो आज का हमारा जो शिक्षण बिंदु है, आज जो हम संदर्भ लेंगे वो होगा कर्ता कारक से संबंधित सूत्रों का सविस्तार परिचय। कर्ता कारक के अंतर्गत पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं कि जो कारक प्रकरण है उसके अंतर्गत कारक प्रकरण को जान लेने से आपके अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, विभक्ति परिचय इत्यादि सभी व्याकरण संबंधी समस्याओं का निदान हो जाता है। कर्ता कारक जो है वो कारक प्रकरण का प्रथम विभक्ति के अंतर्गत आने वाला कारक है। ठीक है, और कर्ता कारक के अंतर्गत जो जो नियम हैं, जो सूत्र आते हैं अनुवाद में, जो सहायक होंगे आपके लिए, वो समस्त सूत्रों का परिचय हम आज आपको कराएंगे। चलिए, तो हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कर्ता कारक है क्या, कर्ता क्या है। ठीक है, तो क्रिया संपादकः कर्ता तत् प्रयोजको हेतु कर्ता च। क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होता है। जो क्रिया को संपन्न करता है वह कर्ता है, यानी जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है वह जाता है। जाने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? वह के द्वारा, तो वह हमारा कर्ता हो गया। मोहन खाता है, शीला पढ़ती है, गीत गाती है, तो गीत गाने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? संपन्न, गीता के द्वारा, तो गीता हमारी कर्ता हो गई। ततः प्रायोजको हेतु कर्ता च, यानी क्रिया का जो प्रायोजक होता है, क्रिया को जो प्रस्तुत करने वाला होता है वो कर्ता होता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको बता दूं, राम जाता है तो रामा गच्छति, राम जाता है, रामः गच्छति, तो जो गच्छति जाने की क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है? राम के द्वारा संपन्न हो रही है। तो राम क्या है? राम हमारा कर्ता है। ठीक, आगे हमने कहा है स्वतंत्र कर्ता। जो कर्ता है वो स्वतंत्र होता है। वो स्वतंत्र कैसे होता है ये जानिए। कारक प्रकरण में क्रिया की सिद्धि के लिए, यानी कि क्रिया की संपन्नता के लिए, क्रिया पूर्णतः हो जाए उसके लिए कर्ता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ठीक, लेकिन कर्ता को अन्य कारकों की, क्रिया को अन्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। कर्ता स्वतंत्र है अपनी क्रिया को करने के लिए। राम जाता है, राम जाने के लिए स्वतंत्र है, उसको किसी अन्य कारक की अपेक्षा नहीं है। यदि हम सिर्फ इतना लिख दें राम जाता है, रामः गच्छति, तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। यहां पर हम नहीं लिखना चाहते रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता, हम कर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कर्म का प्रयोग नहीं यहाँ हो रहा, तो क्या क्रिया हमारी पूर्ण नहीं हुई? वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ? वाक्य फिर भी पूरा है। कहने का मतलब है कर्ता प्रधानतया और मुख्यतया जो है क्रिया के संपादन में प्रयुक्त होता है। कर्ता ही क्रिया के संपादन में मुख्यतया, प्रधानतया, वही संपादक है, क्रिया को करने वाला है, वही क्रिया का प्रायोजक है। तो कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो कर्ता है। ठीक, दूसरी बात, क्रिया का संपादन करने वाला और उसका प्रायोजक कर्ता कहलाता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। इतनी बात हमने समझ ली। इससे पहले भी हमने ये समझ लिया था कि हमारे पास कारक हैं कितने? कर्ता, कर्म, च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरण मित्याहु कारकाणि षट्। कारकाणि षट्, हमारे पास 6 कारण है, 6 ही कारक हैं, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 कारण हो गए। संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, ये हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि संबंध कारक नहीं है। विभक्तियां 7 होती हैं संस्कृत में, लेकिन कारक सिर्फ 6 ही माने जाते हैं।
कारकों के चिन्ह भी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं, फिर से एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं उनकी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा, किसके माध्यम से कार्य हो रहा है, वो करण के अंतर्गत आएगा। संप्रदान के लिए, क्रिया किसके लिए की जा रही है, वो संप्रदान के अंतर्गत आएगी। ठीक, वह चतुर्थी का विभक्ति में आएगा। अपादान से अलग होने के अर्थ में, अब से तृतीया में भी आया, से पंचमी में भी आया, लेकिन उसमें के द्वारा है। मैं कलम से लिखती हूं, मैं कलम के द्वारा लिख रही हूं ना, अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम के द्वारा लिख रही हूं। लेकिन जहां पर माध्यम ना होकर के पृथकत्व की भावना आ जाती है वाक्य में, वहां पर अपादाने पंचमी का प्रयोग किया जाता है, वहां पर करण वाला से नहीं लगता। ठीक है, वो द्वारा माध्यम के योग में लगता है, और ये पृथक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, गांव से वह बाहर जाता है, तो वो गांव से अलग हो रहा है। जहां पर कर्ता अलग हो रहा हो, ठीक है, कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से या किसी अन्य वस्तु से अलग हो रही है, वहां पर अपादाने पंचमी का प्रयोग करेंगे। षष्ठी कारक है नहीं, आ गए सप्तमी पर। जो जैसे रामा गच्छति, कुत्र गच्छति, रामा ग्रामे गच्छति, राम गांव में जाता है, गांव पर अपने जा रहा है राम, तो वहां पर पंचमी आ जाए, कुत्र गच्छति, ग्रामे गच्छति, राम कहां पर, यानी कि क्रिया का जो स्थान है, क्रिया का जो आधार है, जिस स्थान पर क्रिया हो रही है, वह आधार है, अधिकरणम है हमारा। ठीक है, वह हमारा सप्तमी विभक्ति हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये कारकों का हल्का सा एक ब्रीफिंग कर लिया, हल्का सा समझ लिया कि कारक है क्या। अब हम आते हैं अपने आज के मुख्य बिंदु पर, जो हमारा आज का बिंदु है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, और कर्ता कारक का प्रयोग कहां कहां और किन किन परिस्थितियों में, किन नियमों के अंतर्गत कर्ता कारक का प्रयोग होता है, उन सूत्रों पर हम एक बार दृष्टिपात करते हैं। पहला ही सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में तो आता ही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस सूत्र को किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाता है, उदाहरण के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से, या किसी भी एक इसके एक पार्ट को ले लेते हैं और उसकी व्याख्या पूछ लेते हैं। कई प्रकार से ये सूत्र पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है प्रथमा विभक्ति का। इसको देख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब सूत्र को समझिए, जब आप सूत्र को समझ लेंगे तो आप समझेंगे सूत्र तो अपनी व्याख्या स्वयं ही करता है। सूत्र समझ लिया, समझ लीजिए आपने पूरा का पूरा व्याकरण समझ लिया। ठीक, देखिए, प्रातिपदिकार्थ जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, प्रातिपदिकार्थ का ये अर्थ है। लिंग में, परिमाण में, परिमाण यानी मापवाचक शब्द जो होते हैं, नाप तौल इत्यादि के शब्द होते हैं वो, और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब एक बात है, ये मात्रे क्यों लगा है? ठीक, ये मात्रे जो शब्द है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में कर्ता कारक का प्रयोग, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मात्र से मतलब केवल, प्रातिपदिकार्थ मात्र, केवल प्रातिपदिकों में प्रथमा विभक्ति होती है, केवल लिंगों में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए, इसको हम समझते हैं, जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो। जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो से क्या तात्पर्य है? जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो से तात्पर्य है जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ हो, वो प्रातिपदिक है। ठीक, प्रातिपदिक के अधिकांशतः 5 उदाहरण दिए जाते हैं, यहां लिख लेते हैं 5 उदाहरण। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो प्रातिपदिकार्थ है उसके कितने उदाहरण हैं, तो आप याद रखिए उसके मात्र 5 उदाहरण है। मैंने यहाँ 6 उदाहरण लिखे हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, आप भ्रमित ना हो, इसके 5 ही उदाहरण हैं। क्या परिभाषा कह रही है? जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो, जिसका लिंग सुनिश्चित हो अथवा जिसका अलिंग सुनिश्चित हो। ठीक, बाद में मैं आपको
बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी, लेकिन परिभाषा इसकी इसी भाषा में आपको लिखनी होगी नोटबुक में, ठीक है। और परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, ये कहता है हमारा ये सूत्र। आप समझ लीजिए इसको अलग अलग। प्रातिपदिक क्या है? जिसका निश्चित अर्थ हो। कृष्ण, ठीक। प्रातिपदिक के 5 उदाहरण हैं। मैंने क्या बोला था? पहला उदाहरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपके 5 उदाहरण हो गए। कृष्ण, कृष्ण का क्या अर्थ है? खींचने वाला। कृष्ण अर्थात जो अपनी ओर खींच ले, वो कृष्ण है। राम, राम जो अपने में समाहित कर ले, जिसमें योगी रमण करते हैं, रमनते यत्र देवता, या जो इसकी व्युत्पत्ति है, राम का अर्थ होता है समाहित करने वाला। तो राम और कृष्ण का अपना अपना एक निश्चित अर्थ है, उस अर्थ को हम बदल नहीं सकते, ठीक। तो उसमें क्या होगा? उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कहने का मतलब होगा कि राम और कृष्ण, इनका निश्चित अर्थ है, इसलिए ये प्रातिपदिक कहलाएंगे। दूसरी बात, श्री, श्री का अपना अर्थ है, ठीक है, एक सुनिश्चित अर्थ है। क्या है? लक्ष्मी। श्री का मतलब क्या है? लक्ष्मी। ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ है विद्या, ठीक। उच्चय निश्चय, ये है अव्यय। ऊंचाई यानी ऊंचाई, निश्चय यानी निम्न स्थान, ऊंचा स्थान, नीचा स्थान, या ऊंचा या नीचा, ठीक। अब देखिए, राम के, कृष्ण के, श्री के, ज्ञान के, इनके रूप चलते हैं, लेकिन उच्चय निश्चय के रूप नहीं चलते, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो अव्यय हैं। जो अव्यय होते हैं उनके कभी रूप नहीं चलते हैं, ठीक है। संस्कृत में अव्यय प्रकार के भी शब्द होते हैं, ठीक है। धातु होती है, प्रातिपदिक होती है, अव्यय भी होते हैं। अव्यय के रूप नहीं चलते। तो ये जो 2 उदाहरण है वो अव्यय के हैं, और एक उदाहरण ये कृष्ण हो गया, दूसरा श्री हो गया, तीसरा ज्ञान, फिर उच्चय और निश्चय। ये 5 जो उदाहरण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रातिपदिक के इन्हीं 5 उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि प्रातिपदिक क्या है। अब आते हैं हम लिंग मात्र पर। लिंग क्या है? लिंग क्या है? लिंग क्या है ये समझिए। लिंग 3 है संस्कृत में, आपको भी पता है। कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तट, तटी, तटम, इसका तट का अर्थ क्या है? तट का क्या अर्थ है? तट का अर्थ है किनारा, ठीक है। तट, तटी, तटम। तट यानी पुल्लिंग, तटी यानी स्त्रीलिंग, और तटम यानी नपुंसक लिंग। ये क्या है? पुल्लिंग, ये है आपका स्त्रीलिंग, और ये है आपका नपुंसक लिंग। तो लिंग मात्र पर में, जहां पर लिंग मात्र की बात होती है वहां पर भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। फिर आता है परिमाण मात्रे। परिमाण का अर्थ होता है मापवाचक शब्दों में। जहां नाप तौल की कोई बात होती है वहां पर भी हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। परिमाण मात्रे में आता है नाप तौल, यानी सेरो गोधूमा। सेरो गोधूमा, एक सेर गेहूं। इसका क्या अर्थ है? एक सेर गेहूं। गेहूं की एक माप निश्चित है कि गेहूं कितने हैं, एक सेर गेहूं है। द्रोणो ब्रीहि, बाल्टी भर चावल, ठीक। इसकी भी एक माप निश्चित है कि एक बाल्टी ही चावल है। निश्चित माप वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आता है वचन मात्र। वचन भी संस्कृत में 3 है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, ठीक। एक वचन, द्विवचन, या 3 वचन, या बहुवचन। जब आपको पता है एक वचन में एक व्यक्ति, 2 वचन में 2, और 3 या उससे अधिक लोगों की जहां पर बात होती है वहां बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में ये 3 वचन हो गए। तो इस प्रकार से हमने पहला सूत्र समझा कि जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो, जो लिंग हो अथवा अलिंग हो। समझे? जो लिंग हो अथवा अलिंग हो। अब आप सोचेंगे अलिंग क्या है? लिंग तो आपने समझ लिया, ठीक है। लिंग हो गया कृष्ण हो गए, श्री हो गई, ज्ञान हो गया। कृष्ण काय का उदाहरण हो गया पुल्लिंग का, श्री हो गई उदाहरण स्त्रीलिंग की, और ज्ञान हो गया नपुंसक लिंग का उदाहरण। लेकिन फिर अलिंग क्या है? उच्चई निच्चई, ये शब्द अलिंग है। ना ये स्त्रीलिंग है और ना ही ये पुल्लिंग है। इनको अलिंग के अंतर्गत
इनकी हम गणना अलिंग के अंतर्गत करते हैं। लिंग मात्र में तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत एक प्रातिपदिक, दो लिंग, तीन परिमाण और चौथा वचन, इन चार विभागों में मात्र प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, ये कहता है ये सूत्र। अब हम आते हैं दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र है हमारा संबोधने च प्रथमा। संबोधन में प्रथमा, वैसे ये गौड़ सूत्र इतना मुख्य नहीं है लेकिन फिर भी जानना है, आपको जानना चाहिए भी। संबोधने च प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है अधिकांशतः, सदैव नहीं। ये एक अपवाद है, हम सदैव ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं कहते। जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसमें अधिकांशतः प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। हे राम, हे कृष्ण, इह आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, हे श्याम यहाँ आओ, हे कृष्ण यहाँ आओ। जब किसी को बुलाने का, संबोधन करने का कार्य करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। अब आता है हमारा तीसरा सूत्र, उक्ते कर्मणि कर्तरि च। कहीं कहीं पर ये सूत्र अलग अलग भी मिल जाता है। उक्ते कर्मणि, ठीक, और उक्ते कर्तरि, उक्ते कर्मणि और उक्ते कर्तरि च बीच में लगा है, यानी उक्ते कर्मणि उक्ते कर्तरि च प्रथमा विभक्ति। इसमें भी प्रथमा विभक्ति कैसे होगी? कर्मवाच्य में कर्म के कर्ता बन जाने पर संस्कृत में तीन प्रकार के वाच्यों का प्रयोग किया जाता है। तीन प्रकार से वाच्य मतलब कहने का ढंग, वाक्यों का ढंग। वाक्य कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें तीन प्रकार से बनाए जाते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक भाववाच्य और एक कर्मवाच्य। तीन प्रकार से संस्कृत में वाच्य बनते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि जब कर्मवाच्य में कर्म के कर्ता बन जाने पर, जब हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें कर्म को कर्ता बना देते हैं। कर्म के कर्ता बन जाने पर कर्म में भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। आपको ये जानना प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ हो जाती है, तो जब कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो कर्म बन जाता है, कर्म को कर्ता बना देते हैं हम, तो कर्म में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एका गजा दृश्यते, भाई गज क्या है? एक हाथी देखता है या देखा जाता है, लेकिन गज क्या है? गज तो कर्म है। लेकिन जब वाक्य हमारा कर्मवाच्य में बन गया है, ठीक, तो गज को हमने प्रथमा विभक्ति कर दिया। ठीक, एक हाथी को देखा जाता है, हाथी को कर्मवाच्य है लेकिन नहीं, कर्म इसके अंतर्गत कर्म है, कर्म कारक है, लेकिन फिर भी उसकी एक कर्ता कारक के अंतर्गत इसकी प्रथमा विभक्ति ही करेंगे। ठीक, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब आता है उक्ते कर्तरि। उक्ते कर्मणि हमने पढ़ दिया। उक्ते कर्मणि क्या कह रहा था? कर्मवाच्य में जब कर्म को हम कर्ता बना देते हैं तो उस कर्म में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग कर देते हैं। एका गजा दृश्यते, एक हाथी देखा जाता है। हाथी वैसे कर्म था, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, गजम होना चाहिए था गजह की जगह, लेकिन चूंकि हमने इसको कर्म को कर्ता बना दिया है इसलिए यहाँ पर अब प्रथमा विभक्ति गजा में हो गई है। ठीक, अब उक्ते कर्तरि क्या कहता है? जब कर्तृवाच्य में कर्ता के प्रधान होने पर, कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रधान होता है। जैसे रामः गच्छति में राम ही प्रधान है, राम कर्ता है, राम ही प्रधान है। तो उसी प्रकार से कर्तृवाच्य में कर्ता के प्रधान होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर भी वही प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्म ना भी हो तब भी कर्ता की ही प्रधानता मानी जाती है। अब देखिए, रामा एकम गजम पश्यति, राम एक हाथी को देखता है। ठीक, तो कर्तृवाच्य में कर्ता के प्रधान होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, तो राम में प्रथमा विभक्ति हो गई है। राम एक हाथी को देखता है। आपको
ये समझ में आ गया होगा, तीनों के तीनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्ता कारक के, और इसी के साथ ये कर्ता कारक समाप्त होता है। प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करने के बाद अब हम द्वितीय विभक्ति पर आते हैं। द्वितीय विभक्ति का जो द्वितीय विभक्ति सबसे ज्यादा बड़ी, इसी में सबसे ज्यादा सूत्र है। द्वितीय विभक्ति जो है कर्म कारक, उससे संबंधित अनुवाद करने के लिए और कारक प्रकरण में भी ये बहुत विस्तारित कारक है कर्म कारक। इसमें समय है तो हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के कुछ एक सूत्रों को यहाँ पर आज समझ लेते हैं। देखिए, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। सबसे पहले ये समझ लो कर्म क्या है भाई, तभी तो हम जान पाएंगे कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक किन किन परिस्थितियों में होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करते हैं। इन नियमों को जानने के लिए पहले हम ये तो जाने कर्म है क्या। तो देखिए, कर्तुरीप्सित तमम, कर्तु मीन्स कर्ता का, ईप्सित मीन्स इच्छित, जो होता है वही कर्म होता है। जो कर्ता का सर्वाधिक इच्छित है वो कर्म है, यानी कर्ता जिसको अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है, करना चाहता है, जो उसका सर्वाधिक इच्छित कार्य है, उसको संपन्न करने में, वो जो जिसको संपन्न करना सर्वाधिक चाहता है, जिसके लिए वो क्रिया कर रहा है, वह कर्म कहलाती है। ठीक, परिभाषा भी यही कह रही है, क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है, चाहता यानी कि ईप्सित, ईप्सित करता है, सर्वाधिक जिसको चाहता है उसकी हम कर्म संज्ञा करते हैं, उसको हम कर्म संज्ञक मानते हैं। और जिसको हम कर्म संज्ञा करते हैं, यहां समझ लीजिए, कर्मणि द्वितीया। ठीक, जिसकी हम कर्म संज्ञा कर देते हैं उसकी हम द्वितीय विभक्ति कर देते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ये इसका सूत्र है। ठीक, ये द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र क्या कह रहा है कि क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सबसे ज्यादा चाहता है, सबसे ज्यादा जो उसका इष्टतम है, उसमें हम कर्म संज्ञा कर देते हैं, और जिसमें हम कर्म संज्ञा कर देते हैं उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। रामा फलम खादति, राम फल को खाता है। राम का इप्सित क्या है? फल। राम क्या खाता है? फल खाता है। तो फल में हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई। रामा ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, तो उसमें क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। राम का इप्सित क्या है? गांव को जाना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब हम अगले सूत्र पर आ जाते हैं। अगला सूत्र हमारा है तथा युक्तम चानीप्सितम कर्म। देखिए, ये सूत्र कहता है कि जो कर्ता का सर्वाधिक इच्छित है, क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सर्वाधिक करना चाहता है, जो उसका इच्छित कार्य है, उसमें हमने कर्म संज्ञा कर दी। लेकिन जो कर्ता का इच्छित नहीं है उसमें भी हम उसकी कर्म संज्ञा ही करेंगे। इसमें क्या है? क्रिया से युक्त है लेकिन अनिश्चित है, कर्ता का इच्छित नहीं है, कर्ता का अनिश्चित है, लेकिन वस्तु की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कैसे? जो क्रिया से युक्त अनिश्चित है वस्तु, उसकी भी कर्म संज्ञा हम कर देंगे। कैसे? ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तृण को छूता है। एक व्यक्ति है, राम है, रामा ग्रामम गच्छति, राम गांव को जा रहा है। गांव जाते जाते उसके दिमाग में विचार आया, वो खेत पे रुक गया, तो वहां से निकला तो जो खेत में घास या जो भी फसल इत्यादि जो खड़ी थी उसको उसने स्पर्श कर लिया, या वो उस फसल से वो स्पर्श हो गया। तो राम का इच्छित उस तृण को छूना नहीं था, उस घास को छूना उसका उद्देश्य नहीं था, वो उसका कोई इच्छित कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी अनिश्चित होते हुए भी वो कार्य उससे हो गया। तो उसमें यानी तृण में भी उस वस्तु में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो जाएगी। ठीक, जैसे हम कहीं गए तो हमें जाना था, परीक्षा देने गए, लेकिन रास्ते में हमने कोई उद्यान देखा, अच्छा लगा, तो हमने वहां खड़े होकर के फोटो सेल्फी इत्यादि लेना शुरू कर दिया। हम गए किस कार्य के लिए थी? हमारा इच्छित क्या था?
इच्छित कार्य क्या था, सर्वाधिक हम क्या कार्य करना चाहते थे, परीक्षा देना हमारा उद्देश्य था, वो हमारा इच्छित कार्य था। लेकिन रास्ते में जो हमने सेल्फी वगैरह लेना शुरू कर दिया, जो अन्य कार्य कर लिए न करते हुए भी, अनिश्चित होते हुए भी, तो वो हमारा, उसमें भी हमारी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ओदम भुंजानो विषम भुक्ते, अगला उदाहरण देख लिए, ओदन भुंजानो विषम भुक्ते, चावल को खाते हुए विष भी खा जाता है। विष खाना कर्ता का इच्छित कार्य नहीं है, विष खाना उसका इच्छित कार्य नहीं, उसका इच्छित कार्य है चावल खाना। लेकिन चावलों में दुर्भाग्यवश विष था और वो चावल के साथ साथ विष भी खा गया, तो विष में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। विषम भुक्ते, विष में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि क्रिया से युक्त है जो कार्य, वो अनिश्चित भी है, तब भी उसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। एक चीज और भी बताना चाहूंगी, ये जो दो आपके उदाहरण हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण बहुत अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसमें कौन सी विभक्ति, और विद्यार्थी असमंजस में हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वितीय विभक्ति। आज जो कारक प्रकरण के अंतर्गत हमारा जो संप्रेषण हुआ है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के एक दो सूत्रों को हमने अध्ययन किया। अब उसी से संबंधित हमारा गृह कार्य है जो कि आपको करना चाहिए। पहला प्रश्न है हमारा, द्रोणो व्रीहि में कौन सी विभक्ति या कारक है। अभी मैंने आपको जो सूत्र और विभक्तियां पढ़ाई हैं उसी से संबंधित है ये कि द्रोणो व्रीहि में कौन सी विभक्ति अथवा कारक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रातिपदिक क्या है। इसमें आपको प्रातिपदिक की परिभाषा बतानी है कि प्रातिपदिक की क्या परिभाषा है और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। मैंने आपको कौन कौन से उदाहरण प्रातिपदिक के समझाए हैं वो आपको बताना है, यानी प्रातिपदिक की अर्थ, परिभाषा और उदाहरण दोनों ही आपको बताने हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का कारक एवं सूत्र बताइए। जो नीचे मैंने 3 प्रश्न आपको दिए हैं, इनका आपको कारक भी बताना है और उसके सूत्र, यानी कारक बताना है, विभक्ति बतानी है और सूत्र भी बताना है कि इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। एकः गजः दृश्यते, हे कृष्ण, उच्चै निच्चै। ठीक, ये 3 जो उदाहरण हैं इनमें आपको कारक, विभक्ति और सूत्र तीनों ही बताने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने कर्ता कारक सीखा, कर्म कारक को जाना और कारक प्रकरण का प्रारंभ शुरू कर दिया है। अब हम आगे तृतीय विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को पूरा पढ़ेंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।